परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा क्या कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहाँ वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूँ। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते। तो जितने भी वहाँ भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता थी। परमात्मा की सेवक बहन ने कहा विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या कि कुशल हूँ। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरानमाटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटा होगा, ये निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, घी बेच कर गुजारा करती हूँ और पैसे नहीं छोड़ता, एक भी सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के। आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाड़ गए। तो वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज़्यादा बता नहीं पाई। उसको कहा बहन तेरे पास एक काम आई हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊँ, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी बहन उधारा तो दूँ को ना, और ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठा कर उसके पात्र में डाल दिया। अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगर ना सारा ही ले जा। कद कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का। देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती।
यहाँ से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बना के उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना आवा बहन तो हम भी नहीं दे सकते, इनू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जा के जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था। विवाह हो गया था 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। उसके देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। तो उसने, हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती हवा बन कुतिया बाजार। नक पे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तू गाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिन कोई ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहाँ जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गा तू गाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बन के फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनिए पैरें थी हार हमेल,
और सुंदरी से कुतिया बनी, देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वह गात उगाड़े नंगे गात फिरती है, फिर करे सरायों सर। वो राजा की रानियाँ, बड़े घरों की बहू बेटियाँ काजू किशमिश डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियाँ नौकरानियाँ खाती थी। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, काजू किशमिश के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है कुत्ते को, ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती हैं। 10 ग्राम रेत साथ खाती हैं उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाँव थी तो परमात्मा कहते हैं नकबे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करें। उनने सोची कोई घड़ियाँ सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूँगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊँगी भाई। अब रानी 4-5 रानियाँ थी, सब सोना साना सारा पैर कर गहना और 1-1, 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वह बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वह खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान गई पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा और यूं तन का चौबांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़के मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहाँ जान लाएगी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक दे मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूँ, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूँ मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा है कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने।
सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहाँ पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन बांदी से कहा सभी को सुना के, जहाँ आम सब बैठे थे, और वो आर सपेरा डर गया था पहले दिन, वो ला के उसको आर नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बांदी एक नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार न पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना, और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में, न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे तो इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यह माटी है, और यूँ मानना कोई ना नाड़ी समझ कोई भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूँगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहाँ आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, वह पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांदी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बांदी के सामने सर्प वो बांदी ने वो निकाल देती है, तो उसने बांदी से पूछेंगे क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया। तो वहाँ वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहाँ कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाएगी। वो जाकर देखा, दरवाज़ा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहाँ से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहाँ से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बजाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तो निकम्मे तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहाँ भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहाँ से आया, कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूँ। एक दिन क्या किया, एक सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे ला के, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा, और इसने पी लूँगी। उन्हें ले के प्याला करके मालिक को याद, और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना,
आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, भको ना मरी। आय हाय। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे, और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं है, तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग कराया करते, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहाँ भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियाँ थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बर्बाद है। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहाँ चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था, परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूँ। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्माओं, यहाँ इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहाँ रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो नुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्त वचल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, रामीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाक मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो।
तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले, बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले, बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा के ने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा, भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है। हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया, बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानने तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए। और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूँ मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज़्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह कोई ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा थे भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहाँ छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कह ही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूँ और फिर बताइए इस मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बहू है और मैं एक चमार हूँ जाति का, और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वह मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी
मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहाँ ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और वो चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संतन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ हरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छूटे री। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार। सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। वो मेरा सृजन आर है री, वो मेरा सृजन आर है री। हरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूँगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहाँ उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहाँ कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूँगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे। पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया कि एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगी। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तो न्यू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को। कल मृत्यु कब जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना। ऐ डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तन संत मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुण्यात्माओं, जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था।
तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेरे तुझे नहीं मालूम। उनका स्वांग समाप्त हो लिया। अपने जहाँ वो डेरे में डटे हुए थे वहाँ गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े, बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आएगी कि सच में जो था भाई तो लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान भी नींद नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यूँ तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहाँ पहुँचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि हाय हाय ये परम पिता हमारे हैं। अब वहाँ से निकाली और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे। वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहाँ पहुँच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई कि गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब युक्ति गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहाँ से होता।